का एक और सिस्टम यहाँ दाखिल हो चुका है गवादर के अंदर। आज जो है मैं आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ कि किस तरह की बारिश के दवाई की है। एक तो गुर्बत जो होती है वो भी। फ्रेंड्स अभी मैं अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि तमाम मेरे दोस्त खैर वाफियत से होंगे। फ्रेंड्स मैं अभी डोर चौक पे खड़ा हूँ। ये मेन डोर चौक है गवादर का। जो आप कराची से आएंगे तो सबसे पहले आपको वेलकम डोर चौक करेगा। पिछले 2 व्लॉग आप दोस्तों ने मेरे देखे होंगे जिसमें मैंने आप दोस्तों को गवादर का विजिट कराया कि गवादर में बारिश के दौरान क्या हालात है, तो वो आप दोस्तों ने देखे मेरे व्लॉगों में। आज मैं जा रहा हूँ सुरबंदर। सुरबंदर गवादर का एक ऐसा हिस्सा है जो आपको पता है कि गवादर के साथ जुड़ा हुआ है और गवादर का मेन इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो मुझे पता पड़ा है कि बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है बारिशों में। पूरा सुरबंदर डूबा हुआ है। तो मैं आज जा रहा हूँ आप दोस्तों को सुरबंदर विजिट कराने कि हम जाके देखेंगे कि सुरबंदर के क्या हालात हैं। साथ में मैं डोर चौक से अपने व्लॉग का स्टार्ट करता हूं। तो सुरबंदर तक जो रास्ते में बरसात की कितनी नुकसान आते हैं, क्या पोजीशन है, वो भी मैं आप दोस्तों को दिखाता जाऊंगा। और जाके सुरबंदर में क्या हालात हैं तो वो भी हम जाके चेक करेंगे। तो आप दोस्तों ने व्लॉग कंप्लीट देखना है, मुझे सपोर्ट करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। इंशाल्लाह ताला चले अब हम चलते हैं सुरबंदर। फ्रेंड्स अभी हम कोस्टल हाईवे पे जा रहे हैं जो कराची की तरफ जाती है। तो सुरबंदर क्योंकि गवादर सिटी से कोई 15 किलोमीटर का फासला होगा मेरा अंदाज़ा है। तो ये कराची जो कोस्टल हाईवे पे आप जाना पड़ता है, आगे जाके फिर इसका सुरबंदर का एक अलग से यहाँ से रोड निकलता है। तो अभी हम जा रहे हैं, अल्लाह आसानी करेगा। तो आपको मैं साथ में ये रोड के व्यू चेक करवाता जा रहा हूँ कि रास्ते में आपको बारिश के क्या असरात नज़र आ रहे हैं। सुरबंदर जो ये कस्बा है, एक बड़ा कस्बा है, यानी कि गवादर सिटी का ये मेन हिस्सा है। फ्रेंड्स रोड के दोनों तरफ आपको बारिश के पानी के असरात नज़र आ रहे होंगे। तो ये बादल अभी भी बने हुए हैं। तो बारिश का फिर उन्होंने बताया कि आज एक और सिलसिला बारिश का गवादर सिटी के अंदर दाखिल होने वाला है। तो अल्लाह रहम करेगा। तो कितने खूबसूरत देखें नज़ारे देखने को मिल रहे हैं माशाल्लाह। फ्रेंड्स माशाल्लाह सुरबंदर स्टार्ट हो चुका है। तो ये सुरबंदर की पहली जो एक प्राइवेट सोसाइटी है, ये तो थोड़ी सी ऊपर नज़र आ रही है, मगर इसके साथ पानी हमें फिर भी नज़र आना शुरू हो गया है। अभी हम सिटी के अंदर दाखिल होने वाले हैं। सुरबंदर का मेन बाज़ार स्टार्ट हो चुका है। तो ये आप दोनों तरफ मैं आपको विज़िट करवाऊँगा बाज़ार। तो ये मेन रोड के साथ बाज़ार बना हुआ है। तो ये सीधा बाज़ार जीटी तक बना हुआ है, जो सुरबंदर की जीटी है, फ़िश जीटी। तो अभी हम सुरबंदर की फ़िश जीटी तक मैं आपको दोस्तों को विज़िट कराता हुआ जाऊंगा कि सुरबंदर का बाज़ार जो है वो किस तरह से दिखता है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बाज़ार बना हुआ है रोड के साथ, मगर सिर्फ बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। तो ये बाज़ार का जो मेन रोड है, तो ये रोड ऊपर बना हुआ है क्योंकि इसके बिल्कुल साथ समंदर है। तो आप दोस्त यार ये फ़ील कर रहे होंगे यार यहाँ पे कोई पानी के असरात नज़र नहीं आ रहे। सुरबंदर तो बिल्कुल सेफ है। सबसे पहले हम जीटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखें साहिल समंदर के साथ कश्तियाँ या लंगरअंदाज हैं। तो कश्तियों के से इस पानी के बहाव से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना पानी आया था। तो अभी ये जीटी की तरफ हम जा रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले जीटी का विज़िट कराऊंगा। ये देखें पानी के असरात आपको नज़र आना शुरू हो गए हैं। जीटी से फिर हम एक दोस्त है उसको साथ लेंगे, वो हमें जाके पूरा सुरबंदर का हमें विज़िट कराएगा। अंदर जो देहात है यानी कि घर बने हुए हैं, जो मोहल्ले हैं, उन मोहल्लों का जब हम विज़िट करेंगे तो फिर आप दोस्तों को पता पड़ेगा कि सुरबंदर के अंदर भी कितने बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं और कितने नुकसान होने का अभी भी ख़तरा है अगर बारिश होती है तो।
हैं तो घरों के बाहर पानी, अभी गलियों में से थोड़ा सा पानी उतर गया है, मगर घर भी देखें कितने पुराने घर बने हुए हैं, बस दीवारें गिरने को है। तो अल्लाह ताला रहम करे। तो बारिशों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, सुरबंदर में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये मैं आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ, आप देखें बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पर भी। ये सुरबंदर के कस्बे के अंदर मैं आया हूँ, मोहल्ले के अंदर। उसके हालात आप देखें, ये इन्होंने अपने कपड़े जो सारे बारिश में भीग गए हैं ये इन्होंने रखे हुए हैं। सर्दियों का भी अभी मौसम है, क्योंकि बारिश में आपको पता है सर्दी बढ़ जाती है। ये कंबल पड़ा हुआ है, कंबल के हालात देखें, पूरा मिट्टी हुआ पड़ा है। क्या करें, गरीब लोगों के घर से देखें, पूरी आपको यहाँ पे मिट्टी नज़र आ रही है, जो किचन बोलता है बंदा। ये घर के हालात देखें, कितने बुरे हालात हैं घर के। तो बर्फ़, एक तो बारिश के तबाही की है, एक तो गुर्बत जो होती है वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये गुर्बत से बड़ी मुश्किल के साथ जंग कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। उसके साथ फिर बारिश की जो तबाहकारी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आज मैं आपको गवादर का जो मेन एक पार्ट के जिसे सुरबंदर कहते हैं, तो उसका मैं आप दोस्तों को विज़िट करवा रहा हूँ। तो आप देखें कि सुरबंदर के अंदर कितनी बड़ी तबाही आई है बारिशों के बाद। ये सारे घर देखें बिल्कुल डैमेज हुए पड़े हैं, ये अभी भी घरों से पानी निकाला जा रहा है। ये देखें, ये लोगों के घरों में से अभी भी पानी निकल रहा है। तो बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं सुरबंदर के अंदर भी। ये मैं एक और मोहल्ले में आया हुआ हूँ, तो ये बता रहे हैं कि ये मोहल्ला पूरा पानी में भर गया था। तो यहाँ पे यानी कि इतना पानी था कि ये मोहल्ला पूरा खाली हो गया था। मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ घरों के हालात देखें यार, जितना पानी, फिर पानी के प्रेशर के साथ फिर ये घरों के हालात आप देखें यार। मुझे ऐसे आ रहा है कि बंदा, जब पानी बारिश नहीं भी होती उस टाइम पे भी रहना इन घरों के अंदर बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी बारिश के दौरान तो इनकी जो तबाहकारी हुई है, जो नुकसानात हुए हैं, यानी कि वो, एक तो अल्लाह माफ़ करे, बस इसका तो अजाला हो ही नहीं सकता। तो कोई सरमायाकार अगर किसी की मदद करना चाहता है तो ज़रूर आए गवादर में, सुरबंदर में। तो इन गरीब लोगों की मदद करे तो अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करेगा। तो ये आप दोस्तों को दिखाने का मकसद था कि आपको बताया जाए कि यार जितना माशाल्लाह हमारा ब्यूटीफुल पाकिस्तान है, तो उसके साथ मगर जब ये इस तरह के मामलात होते हैं तो उसमें फिर बहुत सारा नुकसानात भी होते हैं। तो कोई आए आगे तो इनकी मदद भी करे। ये एक दोस्त मुझे अपने घर के अंदर लेके आए, बोले यार आप हमारा घर देखो, बारिशों में कितना हमारे घर का नुकसान हुआ है। तो ये आप देखें कि इनका घर है यार। मैं बोलता हूँ कि मैं क्या बयान करूँ आप दोस्तों के साथ में। जब इधर आ रहा हूँ तो मेरा खुद दिल जो ना रो रहा है कि अल्लाह ताला आसानी करे हम मुसलमानों के लिए। तो ये घर आप इसको देखें, जो लोग रहते हैं, आप उनके बंगले देखो, घर के स्टाइल देखो, और इनका देखो यार, ये गरीब लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी सर्वाइव कर रहे हैं। ये इनके कपड़े हैं, ये देखो घर के अंदर, यानी कि मैं बोलता हूँ सर चलने का रास्ता भी नहीं है, मगर उसके बावजूद ये अपनी ज़िंदगी सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पर छोटा सा एक मकान है, मगर उसके जो हालात जो है मैं आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ कि किस तरह के हालात हैं। तो ये देखें, ये घर के हालात हैं। ये फिर अभी लगे हुए हैं अपनी मेहनत को, बारिश के बाद ये बच्चे देखें छत बांध रहे हैं ताकि फिर रहने के काबिल बनाएं अपने घर को हम। मगर घर के बहुत बुरे हालात हैं। तो करें, मैं बोलता हूँ कुछ दिल खोल के कोई आए बंदा सामने जो इनकी मदद करे। यार जिस तरफ जाओ आपको बस पानी नज़र आ रहा है, नुकसान नज़र आ रहे हैं, लोगों के घर टूटे हुए हैं, लोग परेशान नज़र आ रहे हैं कि पूछ रहे हैं यार हम क्या करें, किस तरफ जाएं। हमें तो पता ही नहीं पड़ता कि अचानक इतनी बारिश और बहुत टाइम बाद आई है, और हमें इतना मालूम भी नहीं था कि इतनी बारिश हो जाएगी। क्या कि हम कुछ अपनी तैयारी करके रखते। तो बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हुए हैं। तो लोगों के दिल जो है ना वो यानी कि आप समझें कि रो रहे हैं। यकीन जाने कि मैं खुद वहाँ पहुँचा जब सुरबंदर के जो मैं हालात देखे, जो गरीबों के मैंने घर देखे, जिस तरह से वो उस बारिश के पानी को निकाल रहे हैं अपने घरों से और परेशान कौन अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो मैं खुद एक अपने आप को काबू नहीं रख पाया। मुझे भी बड़ा एक हो रहा था दिल में, मैंने बोला मैं क्या करूं, मैं इनके लिए कुछ कर तो नहीं सकता, मगर मैं इनकी आवाज़ बनने की कोशिश करूंगा। इनकी आवाज़, इनके जो हालात हैं वो आगे पहुंचाने की कोशिश करूंगा अपने चैनल के थ्रू, ताकि अल्लाह ताला का कोई नेक बंदा इनके लिए आ जाए, कोई इनके लिए मदद करे, ताकि इनके ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ सके। तो मेरा जो एक मकसद है वो मैं अपना कोशिश करूंगा
आप दोस्तों को दिखाने के लिए। बाकी अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे। मगर यकीन जाने के ना बहुत दिल जो ना घबरा रहा था और दिल बहुत यानी कि सोच रहा था कि इनके लिए कुछ किया जाए, कोई ऐसा वसीला अल्लाह ताला बनाए, कोई ऐसा बंदा सामने आए जो सुरबंदर में कोई बहुत सारी तंजीमें भी है पाकिस्तान के अंदर जो आती है काम करती है। वैसे गवर्नमेंट भी काम कर रही है, गवर्नमेंट का काम भी चल रहा था, वो भी मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा। गवर्नमेंट भी अपने थ्रू यानी कि काम कर रही है रिलीफ़ का, कि इनको रिलीफ़ दिया जाए, पानी निकाल रही है, सब कुछ हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर है, मगर मकसद कहने का है कि गवर्नमेंट के काम में और जो एक वसाइल कोई बंदा बन के आता है तो उसमें फ़र्क होता है। वो डायरेक्टली आगे किसी की मदद करता है तो उस डायरेक्ट वाली जो मदद होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो आप देखें, मेरा काम था आप दोस्तों तक सुरबंदर का पैगाम पहुंचाना कि आप देखें, आप तो को पता पड़े कि जो गवादर का एक कस्बा है सुरबंदर, उसके भी हालात बहुत बुरे हैं। सुरबंदर के अंदर ही मौजूद हूँ, तो बरसात का एक और सिस्टम यहाँ दाखिल हो चुका है गवादर के अंदर। तो अभी बहुत ज़्यादा बारिश सुरबंदर के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने आपको जो सुरबंदर की पहले पोजीशन दिखा चुका हूँ आपको, तो पहले से ऑलरेडी वो बहुत बुरे हालात के अंदर है। तभी जब बरसात स्टार्ट हुई है दोबारा से, तो ये पानी आएगा तो अल्लाह रहम करे। तो मुझे लगता है कि ये दोबारा से बहुत परेशान कौन बात है। तो अल्लाह से बस दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला रहम करे। बाकी बरसात जब शुरू होती है तो आपको पता है कि पहले ही एक पूरा शहर डूबा हुआ है, तो उसके बाद क्या नताइज आएंगे अल्लाह बेहतर जानता है। मगर अल्लाह से दुआ हुए कि अल्लाह ताला करम करे। ये एक मेन रास्ता है सुरबंदर को कोस्टल हाईवे से जोड़ने के लिए और गवादर शहर से जोड़ने के लिए, यानी कि सुरबंदर का जो आने जाने का जो रास्ता है वो यही है। तो ये रास्ता, ये कि नाला गुज़रता है यहाँ से, जो सैलाब का पानी लेके यहाँ से समंदर की तरफ जाता है। तो जिन दिनों बारिशें ज़्यादा होती है तो फिर यहाँ पर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर एक दिन 2 दिन जितने दिन तक बहाव पानी का चलता रहता है तो सुरबंदर का बाकी इलाकों से राब्ता कट जाता है। तो यहाँ पर भी अगर गवर्नमेंट एक पुल बना दे तो सुरबंदर के लोगों को बहुत आसानी आ जाएगी मुश्किल वक्त में। मैंने आज आप दोस्तों को पूरे सुरबंदर का विज़िट कराया है। अभी मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ ये सुरबंदर के अंदर दाखिल होने का मेन रास्ता है। यहीं से दाखिल हुआ जाता है सुरबंदर शहर के अंदर और यहीं से बाहर निकला जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा व्लॉग आप दोस्तों ने देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा कि गवादर शहर के अंदर कितनी पैमाने पे तबाही हुई है। गवादर के साथ फिर जो गवादर के करीब के जो इलाके हैं, करीब के जो शहर हैं, उनके अंदर भी कितनी तादाद पर तबाही हुई है। तो ये जो आज जिस शहर का मैंने आपको विज़िट कराया, ये सुरबंदर गवादर से 15 किलोमीटर के फासले पर है। ये भी साहली पट्टी पे है, बिल्कुल समंदर के साथ है। तो आपने देखा भी होगा व्लॉग के अंदर। तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, बहुत ज़्यादा बरसात के नुकसानात हुए हैं। बरसात का एक नया सिस्टम दोबारा से आज से सुरबंदर और गवादर यानी कि मकरान डिवीज़न के अंदर दाखिल होने वाला है। तो उसके फिर क्या असरात होते हैं अल्लाह रहम करे। क्योंकि मैं अभी सुरबंदर से निकलने लगा था तो फिर बारिश बिल्कुल बहुत अच्छे पैमाने पे यानी कि तेज़ी के साथ बरसात स्टार्ट हो चुकी थी। 15-20 मिनट चलने के बाद फिर कुछ बरसात रुकी है। तो मैं अभी दोबारा से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने आप दोस्तों को पूरा सुरबंदर का विज़िट कराया है। आपको पता पड़ गया होगा कि सुरबंदर के अंदर भी कितनी तबाही हुई है, कितनी नुकसानात हुए हैं। मैं अब सुरबंदर से निकल रहा हूँ। एंड में मैं आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, मुझे सपोर्ट करनी है। अल्लाह हाफिज़।